हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अश्विनी और वेलकम टू मंथन इंस्टीट्यूट। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है जो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में अप्लाई होता रहता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि वो हर जगह आएगा, हर जगह जो मैं परेशान करता रहता है। तो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ आपको। ये हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये आपको मैं सिखाऊंगा आज। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से डिटेल है ना। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, उनकी ज्योमेट्री, प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग्स थ्योरीज समझाने के लिए सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट आया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आया था। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस हाइपोथेसिस, कॉसेल लुईस। इन्होंने कोवेलेंट में बेसिकली जब भी बात करूंगा कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूंगा, कोवेलेंट बॉन्ड की बात होगी। क्योंकि जब भी हम हाइब्रिडेशन देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं, कंपाउंड्स में देखते हैं। क्यों देखते हो समय की बात है, बताऊंगा अभी नहीं। हम सीखेंगे पहले कि कोवेलेंट बॉन्ड समझाने के लिए पहले लुईस डॉट आया। लुईस डॉट थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो फिर वेबीटी आई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी मैं आपको बताऊंगा। जब ये एक्सप्लेन नहीं किया तो हम एक एडवांस बीबीटी बनाए। जो एडवांस बीबीटी था वो दोनों का कॉम्बिनेशन था, हाइब्रिडाइजेशन प्लस वेस्पर, VSPER थ्योरी। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं एडवांस बीबीटी। एडवांस बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन दोनों को मिला के बोलते हैं। तो आइए हम एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं। तो पहले आपको हाइब्रिडेशन सिखाएंगे। एक्चुअल बीबीटी क्या कहती है, हाइब्रिडेशन हमें क्यों लाना पड़ा, एक्चुअल रीजन क्या है, और हाइब्रिडेशन के बिना केमिस्ट्री चल सकती है कि नहीं, बिना हाइब्रिडेशन केमिस्ट्री हो सकता है। तो मैं कहूंगा पूरी केमिस्ट्री बिना हाइब्रिडेशन के पढ़ाई जा सकती है। ये एक हमारी एक थ्योरी है, इट्स अ हाइपोथेटिकल थ्योरी। ये वर्ल्ड थ्योरी, क्योंकि थ्योरी हम दुनिया में जब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो प्रैक्टिकली जो रिजल्ट आता है, उस प्रैक्टिकल रिजल्ट को हम थ्योरेटिकली समझाना चाहते हैं। तो ये पूरी तरह से थ्योरी है। एक्चुअल रियलिस्टिक नामक कोई चीज होती नहीं है हाइब्रिडेशन। क्यों नहीं होती, उसके बिना भी हम सब कुछ समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे इन जेई और नीट के जो सिलेबस में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस फिनोमिनन से समझाए जा सकते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसी चीजें होती है जो हाइब्रिडेशन और वेस्पियर और सारी चीजें हमें नहीं समझा सकते, तो हम एडवांस सिस्टम में जाते हैं, जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। आज की सबसे एडवांस जो थ्योरी है MOT, LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी, वो MOT का ही पार्ट है बेसिकली। तो MOT इज द मोस्ट एडवांस थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर बिहेवियर्स को बताने के लिए, चाहे कोई रिएक्शन हो, चाहे कुछ भी फिनोमिनन हो रहा है अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो हम MOT के थ्रू इसको अच्छे से समझा पाते हैं। बट हमारा सिलेबस MOT डिटेल नहीं है। हमारे सिलेबस मैक्सिमम 95-97% जो चीजें हैं वो हाइब्रिडेशन से एक्सप्लेन हो जाती है, SPR से एक्सप्लेन हो जाती है, यानी एडवांस बीबीटी से एक्सप्लेन हो जाती है। इसलिए हम नॉर्मल इसी को पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल रीजन हम मेमेटो से नहीं जानते हैं। तो जितना हमारा काम बन जाता है हम इससे निकाल लेते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट क्या है, बना क्यों, कैसे बना, और सारी बातें समझते हैं कि हाइब्रिडेशन निकाला कैसे जाता है। आइए समझते हैं इस बात को, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। देखो, अगर मैं VBT की बात करूं, अकॉर्डिंग टू VBT, मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जो बॉन्ड बनते हैं वो मॉलिक्यूल
जो ऑर्बिटल्स होते हैं एटॉमिक उनके ओवरलैपिंग से बनते हैं। यस, चलिए समझते हैं। तो इसके थ्रू मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ CH4 मॉलिक्यूल लेता हूँ। तो देखो कहानी क्या है बेटा, जब इस मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी समझने चले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कि एक्चुअल में कैसे बनता होगा मॉलिक्यूल, वो जब हम समझने चलते हैं तो हम कार्बन को देखेंगे, क्योंकि इसका एग्जांपल लेके समझाते हैं, क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन कुछ और आ रहा था और जब हम देख रहे थे थ्योरी से मैच करा रहे थे बेटी मैच ही नहीं करती थी। बेटी क्या गड़बड़ी करती थी समझिएगा। हम क्या करेंगे, कार्बन लेंगे और कार्बन का बेटा रावी नंबर हमको पता है कि 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p2। अब कार्बन का ये बेटा ग्राउंड स्टेट है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट है, GS ग्राउंड स्टेट। आगे मैं आपको पढ़ाऊं तो बेटा इसका अगर एक्स साइड बन चुकी, हाइड्रोजन कितने बेटा 4, तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते उतने बॉन्डिंग बनती है। यहाँ पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2, और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है 1 बॉन्ड बनाता है, और 4 हाइड्रोजन है तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए ग्राउंड स्टेट में ना होकर ज्यादा स्टेबल किस स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है। और जब यहाँ बनाएंगे हम तो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ जाकर इसे एक्साइटेड स्टेट। अब इसके पास कितने हैं बेटा 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 ऑर्बिटल है, एक s का 3 p का ऑर्बिटल है। अगर मैं इसे देखूं तो एक्चुअल बॉन्डिंग कैसे हो रही है अकॉर्डिंग टू VBT, रियल में कैसे हो रही है, तो मैं बताऊंगा कि भाई देखिए बॉन्ड जो बनाते हैं वो कौन बनाता है, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कैसे, आइए देखते हैं। बैलेंस सेल इसमें कौन है 2s और 2p, ये कौन है 1s है। तो 2s 2p जब बनाने चलेंगे तो देखिए ध्यान से, चूंकि ये 2s है, ये ऐसे है पूरा x एक्सिस y एक्सिस और हो जाएगा z एक्सिस। और मैं अगर ऑर्बिटल बनाने चलूं तो देखो बेटा बाहर में कौन है, एक s हो गया उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये कौन है p है, ये कौन है ये बेटा z एक्सिस x y z। तो जो ऑर्बिटल्स होंगे किसके अलग होंगे बेटा, तीनों x एक्सिस के। एक ऐसे होगा, ये x एक्सिस है, y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो सारे 3 ऑर्बिटल जो होंगे वो किसमें होंगे, ऐसे कहीं होंगे। आप समझ सकते हैं, लाइए सर मार्कर तो आप समझ सकते हैं। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये एक्सिस y एक्सिस हो गई और z एक्सिस ऐसे है। एक p इसके लॉन्ग, एक p इसके लॉन्ग और एक p z के लॉन्ग। और ये स्फेरिकल है तो चार पर चारों तरफ ऐसे बना देंगे। अब VBT क्या कहती है, बॉन्ड कैसे बनते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बनता है। तो मैं अगर VBT यहाँ पर लगाना चाहूँ तो VBT अगर लगाऊं बेटा तो तुम गौर से देखो, यहाँ पर इसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तीनों के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और एक s में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। ये पूरा मॉलिक्यूल, ये एक पिक्चर है बेटा, इलेक्ट्रॉन पूरा क्लाउड की तरफ फैला होता है। अब मान लो हाइड्रोजन को आना है तो हाइड्रोजन का देखा जाए, कितने हाइड्रोजन है बेटा 4 हाइड्रोजन है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं हाइड्रोजन एटम का तो उसका एक क्या होगा, न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, इससे प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपना एटम आएगा और लेकर आएगा, इससे ओवरलैप कर लेगा, ऐसे हो जाए। दूसरा आएगा वो भी आएगा ओवरलैपिंग करेगा, तीसरा आएगा और ओवरलैपिंग करेगा, इसका न्यूक्लियस। अच्छा एक है तो ऐसे था, इलेक्ट्रॉन तो हम कहीं बना सकते हैं इसमें,
तो कहीं से ओवरलैप कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन आके ओवरलैप कर गए, तो हाइड्रोजन के एटम यहाँ, हाइड्रोजन के एटम यहाँ, हाइड्रोजन के एटम। तो देखो अगर गौर से देखो, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है बेटा, नो डाउट, वो नो डाउट। तो ये क्या है, ऐसे सारे बॉन्ड्स एक दूसरे पर आधारित, ऐसे इसके लॉन्ग एक आया, एक इधर जुड़ा, एक इधर से। तो अगर मैं देखना चाहूं तो एक ऐसे जुड़ा, एक ऐसे, ऐसे, तो बॉन्ड जो बनेंगे, ये बॉन्ड, तीनों बॉन्ड क्या होंगे एक दूसरे पर। ये देखो गौर से, अगर मैं बनाना चाहूं तो ये देखो, इधर से H आया, एक ऐसे H आया और एक H इधर था। इनके बीच एंगल कितना है बेटा, सारे एंगल्स कितने हैं, और पीछे से ओवरलैपिंग कर लिया, तो उसको दिखाते हैं ऐसे, H आके दिखा दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब वो जो ओवरलैपिंग होती है, ऐसे मान लो ओवरलैपिंग, तो इसको एक बॉन्ड तोड़ देंगे, मान लो यार न्यूक्लियस एक ए है, यहाँ का न्यूक्लियस बी है, तो इनके बीच ऐसे बॉन्ड बना के दिखाते हैं, शो करते हैं ऐसा, ठीक है ना, ऐसे। तो ओवरलैपिंग को बॉन्ड के थ्रू दिखाते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा उठता है कि वीबीटी के हिसाब से ऐसा बनना चाहिए था CH4 ना, ऐसा बनना चाहिए था। अब जब हम देखते हैं प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, ये थ्योरेटिकली हमें क्या दिख रहा है कि बॉन्ड्स जो है, ये वाले बॉन्ड्स, इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तीन ऐसे बॉन्ड है जो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर है। एक तो बॉन्ड वो कहीं बनाओ कि एस ऑर्बिटल किसी डायरेक्शन से आके ओवरलैपिंग कर सकता है, इधर इलेक्ट्रॉन मान इधर कर सकता था, वो किधर भी बना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आइए मैं आपको समझाता हूं। तो थ्योरेटिकली एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अच्छा सोचो गौर से, तो इसमें ये एस ऑर्बिटल है और ये पी, जो ओवरलैपिंग है किसके पीछे, एस और पी, ये भी एस और पी, ये भी पी और ये एस, तो ये बॉन्ड एस पी ओवरलैपिंग से बना है, ये बना एस पी ओवरलैपिंग से, ये बना एस और पी ओवरलैपिंग से। बट ये वाला बॉन्ड कैसे बना है, इसका है ओ एस, इसका एस, ये एस एस ओवरलैपिंग से बना है। तो बड़ा अलग अलग टाइप के जो ओवरलैपिंग्स होती हैं, वो कैसी बॉन्ड बनाती हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ की बनाती हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिग्मा, सिग्मा बना रहा है, तो ये सिग्मा एसपी ओवरलैपिंग से बना है। ये सिग्मा किस ओवरलैपिंग से बना है, एसएस ओवरलैपिंग से बना है। बताओ कौन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम देखा जाए तो यहाँ पर 2s 1s है, यहाँ 1s और 2p है। अगर देखा जाए तो ओवरलैपिंग जो होता है, हाइड्रोजन 1s लेकर आता है और कार्बन 2p लेकर आता है। ये भी अपना 1s लेकर आएगा, 2p, बट 2s। पर बताओ कौन स्ट्रॉन्ग है, 1s 2s और 1s 2p में। मैंने बताया था 1s 2s ज्यादा वीक होता है, 1s 2p क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग, इसलिए बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ये कम स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब दोनों की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, अलग होगी। अब देखिए हमारा थ्योरी कहता है ऐसा, और बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, sp ओवर वीबीटी ऐसा कहती है मॉलिक्यूल के बारे में, क्योंकि हमने वीबीटी थ्योरी बनाई थी, बट प्रैक्टिकली ऐसा कुछ मिला नहीं। प्रैक्टिकली पता चला कि जो एस, ये जो चारों बॉन्ड है डिफरेंट दिखे एसपी ओवरलैपिंग से, और एक एसएस। तो थ्योरेटिकली ये क्या होना चाहिए था, इन तीन का नेचर सेम होना चाहिए, इसका अलग होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये था बेटा कि सारे बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ थी, सारे बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ, चारों बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ, चारों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, सब क्या हुआ, इक्वल आया। और यही नहीं, जो एंगल हमें 90 डिग्री दिख रहा है, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। जब रियल स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है बेटा, ऐसा दिखता है CH4। CH4 ऐसा नहीं होता कि तीन ऐसे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गए। बीबीटी के हिसाब से तो यही हुआ, ऐसे तो बीबीटी के हिसाब से बनना चाहिए था। एनसीईआरटी में बेटा दे रखा है चीज, बीबीटी के हिसाब से तीन ऐसे बन गए और एक इसके पीछे से जुड़ गया। केरो जोड़ तो इसमें फर्क नहीं पड़ता, एस ओवरलैपिंग किधरों से हो सकती है, बीबीटी ऐसा होना चाहिए। बट
एग्जैक्ट में 90 डिग्री होता नहीं, तो एग्जैक्ट में कैसा होता है बेटा, वो कुछ ऐसा होता है मालिकूल। ये जो एंगल होता है ये 109.5 डिग्री, या कहीं कहीं 109 डिग्री 28 मिनट बताते हैं, तो 28 में अप्रोक्सीमेट 5 डिग्री 0.5 डिग्री होता है। तो ये एंगल सारे इक्वल होते हैं, और होते कितने हैं, 109.5 डिग्री होता है। तो प्रैक्टिकल तो ये बोल रहा था, बट थ्योरी जो बीपीटी बोलती थी कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो प्रैक्टिकल को माने कि थ्योरी को माने, तो हम तो भाई प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन मानेंगे कि साइंस जो होती है थ्योरी से थोड़ी चलती है। जब तो सब प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं हो जाएगा तब तो चलेगी नहीं, तो गलत माना जाएगा। तो इसका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन आपको कुछ बहुत सारे मिलेगा, सारे बॉन्ड्स इक्वल बॉन्ड लेंथ है, सारे बॉन्ड एंगल इक्वल थे, बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल था, बट बीबीटी ऐसा नहीं कर रही थी, इसलिए ये थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं कर पाई किसको, CH4 मॉलिक्यूल्स की। बीबीटी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को काफी हद तक एक्सप्लेन कर पाती है, लेकिन बहुत सारी चीजें वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अब इसीलिए हमें एडवांस थ्योरी या कुछ अच्छी थ्योरी की आवश्यकता है, कोई ऐसा थ्योरी बनाए हम जिससे हमारी जो प्रैक्टिकल ही है, प्रैक्टिकल थ्योरी वो मैच कर जाए, जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन उसी को पॉलिंग जो साइंटिस्ट थे, पॉलिंग वो अच्छे खासे एक मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी बनाई, जबरदस्त थ्योरी से बोलते हैं हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट एक थ्योरी बनाई गई है, वो थ्योरी का अगर ऐसा 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 डिजाइन करके बना दे और उसका ऐसे ऐसे करके फॉलो करे, तो थ्योरी एग्जैक्ट प्रैक्टिकल से ऑब्जर्वेशन से मैच जाती है। और ये मैक्सिमम 9 हमारे सिलेबस में 95-97% मॉलिक्यूल्स हाइब्रिडेशन से एक्सप्लेन हो जाते हैं। बोलते हैं कि नहीं हाइब्रिडेशन हमारे लिए सही है क्योंकि मैसेज एक्सप्लेन कर दे रहा है, इसलिए हमारे सिलेबस में हाइब्रिडेशन को हम जुगाड़ करके सही मान के चलते हैं। एक्चुअल में अगर हम समझने जाते हैं मॉलिक्यूल को, तो वहां पर हाइब्रिडेशन भी फेल होता है, फिर वहां एमओटी समझाते हैं कि हमारे लिए सत्य क्या चलेगा, हाइब्रिडेशन नहीं। रियलिस्टिक में इसके बिना भी सब कुछ हो सकता है, बट उस हमें कहानी खूबसूरत थ्योरी को समझना कि एक्चुअली उन्होंने क्या थ्योरी बनाई, क्या मैथमेटिकल प्रूफ और कैसे चीजों मिक्स करके बना रखी है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का डेवलपमेंट सबसे बड़ा रोल है फिजिक्स और मैथमेटिक्स का, नहीं केमिस्ट्री इतनी डेवलप ही नहीं होती। समझ में आइए समझते हैं कि कैसे इस चीजों का निवारण किया गया, आइए समझाते हैं। अब वो कैसे समझाएं ये समझते हैं। कार्बन को लेते हैं बटा 6 1s2 2s2 2p2 मैंने से और 2s1 2p3 किया, ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट 1s2। हम इसको जब बनाते हैं तो समझना उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया कि हम हाइब्रिडेशन में क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग करते हैं। जिस एटम की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज हाइब्रिडेशन, आइए समझेंगे अच्छे से। वो कहते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, अगर उनके अंदर एनर्जी गैप कम हो, लेस एनर्जी डिफरेंस हो, जैसे एक ही सेल के जैसे 1s है 2s है और 2p है 3s है 3p है, तो बेटा एक ही सेल के जो सब सेल होते हैं उनमें एनर्जी गैप क्या होती है, कम होती है। हाँ, एक सेल के बाद दूसरा सेल अगर तुम देखो तो इनके बीच एनर्जी गैप ज्यादा होगी, ये जो अलग अलग सेल्स हैं। तीसरे सेल में एस है पी है, दूसरे सेल का एस और पी है, तो एक ही सेल के जो है ना लगभग, अब हालांकि इसमें आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा दो अलग अलग सेल के भी एनर्जी गैप कम होने का वहां होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा मिक्सिंग नहीं हुआ। तो लेस एनर्जी डिफरेंस के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं। क्या करते हैं, ये थ्योरी है, एक्चुअल में रियलिस्टिक ऐसा होता कुछ नहीं है। तो ये थ्योरी हम बनाकर चीजों को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और सब कुछ मैच कर जा रहा है, यानी थ्योरी हमारी सही काम कर रही है, दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती है जो इससे एक्सप्लेन नहीं होती।
तो रियल मॉलिक्यूल को समझाने के लिए फिर से बोलता हूँ एमओटी समझते हैं। देखिए हमारे सिलेबस में 95-97% केस में सब इससे समझ में आ जाता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में उतनी ऊंची बात ही नहीं होती, उतनी हाई लेवल केमिस्ट्री की बात ही नहीं होती है, ऐसा कोई डाउट ही नहीं क्रिएट होता तो हमारे लिए इतनी जरूरत पड़े। तो आइए हम समझते हैं। अब कैसे समझते हैं, ध्यान से लगे यहाँ पर। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है बेटा, ये क्या करते हैं बेटा, वो कहता है कि जिनके बीच एनर्जी डिफरेंस कम है ना, वो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में मिक्स होते हैं, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं। कितने, 1 2 3 4 नए एटॉमिक ऑर्बिटल बन गए। तो 1 2 3 4, और एक S मिला है और 3 P मिले हैं, एक PX एक PYP। तो जो 4 नए बनेंगे, हर एक नए ऑर्बिटल का नाम आप कौन सा ऑर्बिटल बोलेंगे, कि हर ऑर्बिटल कुछ तो S ऑर्बिटल P ऑर्बिटल होता था इसके पहले, बट ये बना चारों किससे, एक S और 3 P से बने, तो हर एक ऑर्बिटल का नाम होता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो दूसरा डायवर्ट वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp3 हाइब्रिड, इसका भी नाम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका भी नाम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये सबका ऐसा ऐसा नाम होगा। अच्छा, अब इसका पिक्चर बना के दिखाता हूं आपको। पिक्चराइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि एक एस है बेटा, एक पी ऐसे बना, दूसरा पी, तीसरा पी, पी जेड, पी एक्स, पी वाई एस, ये सारे क्या, जस्ट थ्योरी, सब इसमें इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स होकर लगभग सेम एनर्जी के उतने नई ऑर्बिटल बनते हैं, बट वो सारे ऑर्बिटल जो होते हैं इनकी एनर्जी सेम होती है, सबका शेप सेम होता है, साइज सेम होती है, और उनको जब बनाते हैं तो बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो शेप साइज होता है वो ऐसा दिखता है, ऐसे दिखाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल को। सिंपल है, ये न्यूक्लियस एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। बेटा ऐसे कितने बने, ये सिंबल है, एक लोब होता है और एक छोटा लोब होता है, बड़ा लोब छोटा लोब। तो बड़े लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ऐसे। अच्छा कितने नहीं बनेंगे, एकदम ऐसे ही कितने नहीं बनेंगे, 4, जितने मिलते सेम ऐसे ही बनेंगे। इसी का नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, का नाम है sp3 हाइब्रिड। ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अच्छा आइए, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये समझते हैं। इसके बाद बेटा ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो बने हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब ये क्या करते हैं, ऐसी थ्योरी कहती है कि जो न्यूक्लियस था कार्बन का न्यूक्लियस, अब ये चारों एक दूसरे से ऐसे दूरी पर अलाइन होंगे, मतलब अरेंज होंगे कि इनके बीच दूरी रिपल्सन मिनिमम हो। तो ये जानते हो कैसे होते हैं, ये ऐसे, अच्छा छोटा लोब बनाओ चाहे ना बनाओ अंडरस्टूड है। ये सब एक दूसरे से कैसे होते हैं, ऐसे हो गए, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, ये चारों हो गए। अब हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये न्यूक्लियस है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन है, sp3। ये s आता है लेकर, कौन s आता है, हाइड्रोजन लेके आता है, s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो एक्चुअल में ओवरलैपिंग ऐसे होती है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, ये sp3 ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, ये sp3 ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है। तो हमें क्या मिला, हर बॉन्ड किससे बना है,
sp3s ओवरलैपिंग से, sp3s ओवरलैपिंग से, sp3s ओवरलैपिंग से, sp3s ओवरलैपिंग से। तो देखो सारे नेचर क्या है ओवरलैपिंग का, सेम है। और इनको जब बनाएंगे तो कार्बन एक इधर ओवरलैपिंग बना, एक ऐसे बना, एक ऐसे बना, और इनके बीच एंगल कितना आया 109.5 डिग्री। और ये एक्चुअल में सबका नेचर, ओवरलैपिंग का नेचर सेम, यानी सारे बॉन्ड एनर्जी क्या होगी इन सबकी, बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, इक्वल होगी। बॉन्ड नेचर सबका सेम होगा, बॉन्ड लेंथ सेम होगा। अब यहाँ से सारा बॉन्ड लेंथ, सारे बॉन्ड लेंथ सब एक्सप्लेन हो गए बेटा। और इस जब कार्बन बना, इसी को बोले इस कार्बन हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 बोलते हैं। तो यहाँ से सारे बॉन्ड एंगल, एनर्जी, बॉन्ड लेंथ सब एक्सप्लेन हो जाता है इस थ्योरी के थ्रू। और एक ब्यूटीफुल थ्योरी काम करती है, हमारे सिलेबस में बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन मैं जरूर एक सीरीज लेकर आऊंगा, तय है कि इसको पढ़ाने के बाद हो सके तो मैं इसका एक पहले का वीडियो बनाऊं, वीपीटी भी बनाऊं, उसके बाद हाइब्रिडेशन। पहले तो वीपीटी पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे वन शॉट बना रहा था अपनी हाइब्रिडेशन। हो सके तो वीपीटी बनाऊंगा, वो भी डाल दूंगा, हाइब्रिडेशन डाल दूंगा। उसके बाद से जितने क्वेश्चन होते सारे क्वेश्चन करा दूंगा। फिर एक्चुअल में अंत में पढ़ाऊंगा एमओटी। एमओटी में पढ़ाऊंगा एडवांस लेवल। मैं जस्ट स्टार्ट करूंगा इसके बाद एमओटी। नीट हो मैं बता दूंगा, चाहे जेई एडवांस हो, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, जेआरएफ हो, हर चीज में पूरी एमओटी पढ़ा दूंगा। एक्चुअल पूरी एमओटी कितनी होती, कैसे चलता है, पूरा एकदम खोल के दिखाऊंगा आपको। जिसको जितना जरूरत है तब तक मैं बता दूंगा कि इतना पढ़ना, उससे आगे नहीं जाना। जिसको इंटरेस्ट जानना है एक्चुअल में एमओटी कैसे चीजों को एक्सप्लेन करती है, क्या खासियत है उसकी, हर चीज को एक्सप्लेन करती है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं आपको हाइब्रिडेशन क्यों लाया गया, मैंने आप बस आपको इतना ही बताया आज। अब मैं आपको अगले लेक्चर बताऊंगा कि हाइब्रिडेशन मॉलिक्यूल में निकालते कैसे हैं, हाइब्रिडेशन कितने टाइप के होते हैं, हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री कैसे बताते हैं, शेप कैसे बताते हैं मॉलिक्यूल्स की। ये सारी बातें अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। उसके बाद और सारी बातें हो। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।